दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में नदी किनारे एक प्रसिद्ध बौद्धिस्ट गुरु रहते थे। एक बार एक युवक उन बौद्धिस्ट गुरु के पास आता है और उनसे कहता है कि गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया कर आप मेरा मार्गदर्शन करें जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। बौद्धिस्ट गुरु उस युवक से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है। फिर युवक उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर बौद्धिस्ट गुरु मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं कि ऊपर उस आकाश की ओर देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है। युवक ऊपर आकाश में देखता है और कहता है, जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर बौद्धिस्ट गुरु उस युवक से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहो तो क्या होगा। वो लड़का कहता है कि गर्मी लगने लगेगी और शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। फिर बौद्धिस्ट गुरु उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगेगी तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का, गर्मी का या तुम्हारा। वो लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है, कृपया कर आप ही बताएं गुरुदेव। बौद्धिस्ट गुरु मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगवाना, इसलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो। तुम चाहो तो छाया में जाकर बैठ सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचार और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। देखो ध्यान से, समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़े रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या ये संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदल कर धूप से छाया में जाना है। मनुष्य होने के 4 आयाम और हैं। पहला तन, दूसरा मन, तीसरा दिल, चौथा बुद्ध तत्व। बुद्ध तत्व यानी कि बुद्धि के परे की स्थिति, उसे बुद्ध तत्व कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयामों में हमेशा उथल पुथल रहती है, यानी मन में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं होती हैं, और ये दोनों ही आयाम बहुत ही शक्तिशाली हैं। विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं देर तक टिकती हैं। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कल तुम जिसे खोने से डरते थे, आज वो तुम्हारे पास नहीं है और आज तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होती। कुछ समय तक हुई थी लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे और थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाता है। मित्र ही शत्रु बन जाता है। उसके बाद युवक बौद्धिस्ट गुरु से कहता है कि फिर उपाय क्या है। फिर बौद्धिस्ट गुरु उस लड़के से कहते हैं कि उपाय यह है तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्म केंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हमारी कर्म केंद्रियाँ कर्म से जुड़ी हुई हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान से जुड़ी हुई है। इसके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी ही पियो। पानी पीने में अपना 100% दो। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? ऐसा करने से तुम मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, और यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम धूप से हटकर छांव में आ गए। मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है। जैसे ही सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को महसूस करो। आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज़ें सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाज़ें तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा है। तुमने अपने चित्त पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसलिए पहला उपाय यह है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना, और दूसरा उपाय है अपने भीतर की नाद यानी सुर को सुनो। फिर वह युवक गुरुजी से पूछता है कि गुरुदेव, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। फिर बौद्धिस्ट गुरु से कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहाँ पर कोई शोर ना हो, और अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो।
हैरानी की बात यह है कि वह सुर कभी भी बंद नहीं होता और वह हमेशा बजता रहता है। फिर वह युवक पूछता है कि तो फिर उस सुर को मैं अभी इसी वक्त क्यों नहीं सुन सकता। बौद्धिस्ट गुरु कहते हैं कि बाहर के शोर के कारण तुम उसे नहीं सुन पा रहे हो। अगर तुम अभी भीतर के सुर को सुनना चाहते हो तो तुम अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर दोनों ओर सुनो। तुम देखोगे कि यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है, और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे और तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज़्यादा सक्रिय तभी होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन और अपने भीतर के सुर को सुनने पर लगाओगे तो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय होगा। पर समस्या क्या है पता है तुम्हें? हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में ही अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह अशांति घेर लेती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये दो काम करें। पहला, अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर आ जाएं, और दूसरा उपाय है अपने भीतर के सुर को सुने। दोस्तों, वह लड़का तो उन बौद्धिस्ट गुरु की बात को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपने इस कहानी से कुछ भी अच्छा सीखा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो लाते रहें।